Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Indian Ocean and the first point regarding this article, Prime Minister नरेंद्र मोदी उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन ओशन को एज अ शेयर्ड हो, मतलब सबका घर है वो इंडियन ओशन, ना कि उन्होंने इस पर स्ट्रेस किया है सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे मेंटेन करके रखें। इंडिया का विज़न है टू मेक द इंडियन ओशन अ रीजन ऑफ पीस। तो इंडिया का क्या विज़न है कि इंडियन ओशन जो रीजन है उसको इसमें मेंटेन करके रखें पीस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्वल पार्टनरशिप, जहाँ पे कॉपरेशन बेस्ड होगा ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ना कि साइज ऑफ द नेशंस। सेकेंड पॉइंट, इंडिया एंड सेचल्स। तो इंडिया सेचल ने अनाउंस किए हैं 19 न्यू आउटकम जो डीप करेंगे या और स्ट्रेंथन करेंगे कॉपरेशन इन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, स्पेस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया विल स्ट्रेंथन सेचल मैरीटाइम कैपेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग। तो इंडिया क्या क्या प्रोवाइड करेगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़। फर्स्ट, ए फास्ट पेट्रोल वेसल। Next, 10 utility vehicle, 5 laser radial boats, upgraded Dornier aircraft और refitted PS Zoroaster for the Siachen Coast Guard. Next, climate change impact. First, PM मोदी highlighted that global south countries, तो PM मोदी जी ने highlight किया है जितनी भी global south countries है, especially small island developing state, वो एमंग दी वर्स्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। जो सबसे ज़्यादा अगर क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुई हैं वो हैं स्मॉल डेवलपिंग स्टेट्स। नेक्स्ट, उन्होंने बोला है क्लाइमेट जस्टिस के लिए और कहा है नेशन विद द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एमिशन शुड नॉट बियर द ग्रेटेस्ट बर्डन। जिन्होंने लीस्ट एमिशन किया है उनको सबसे ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये भी बोला है। एंड थर्ड, इंडिया ने रीइटरेटेड बोला है या उसको रीइंफोर्स किया है, दोबारा बोला है कि जो क्लाइमेट एक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्विटी। नेक्स्ट, इंडिया एंड सेचल साइन एग्रीमेंट ऑन। तो इंडिया और सेचल ने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं, किस किस सेक्टर में। एक तो एक्सट्राडिशन, सेकेंड पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, थर्ड एक्सपेंशन ऑफ UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट, नेक्स्ट लाइन ऑफ क्रेडिट थ्रू एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट प्रिपरेशन फॉर द न्यू नेशनल हॉस्पिटल इन सेचल्स। नेक्स्ट, इंडिया एंड सेचल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर सिक्योर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अवार्ड्स कौन कौन से शेयर होते हैं। PM मोदी रिसीव अ गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग ग्रीन लीडरशिप, ब्लू इकॉनमी, इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो PM मोदी जी ने रिसीव किया है गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड जो प्रमोट करता है ग्रीन लीडरशिप को, ब्लू इकॉनमी एंड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेचल्स क्या है, मतलब इंडिया के लिए सेचल क्या इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। फर्स्ट, सेचल एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम पार्टनर है फॉर इंडिया इन वेस्टर्न इंडियन ओशन। जो आइलैंड नेशन है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन टैकलिंग पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म एंड इलीगल फिशिंग। इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है नियर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड मेजर सी रूट, जो और भी इसको सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट बनाता है इंडिया के इंडियन ओशन एंड ग्लोबल साउथ स्ट्रैटेजी के लिए। इंडिया सेचल हिस्टोरिकल लिंक क्या क्या है। पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 5% ऑफ सेचल पॉपुलेशन। तो इंडिया के जो ऑरिजिन है वो सेचल में अराउंड बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5% ऑफ सेचल पॉपुलेशन, मतलब सेचल की पॉपुलेशन में 5% इंडियन ऑरिजिन है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल ट्रेड एंड माइग्रेशन हैव क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग कल्चर और इकोनॉमिक टाई बिटवीन द टू कंट्रीज़। Next article is related to Supreme Court Collegium. So first point regarding this article, Justice PS Narasimha बनेंगे मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम आफ्टर द रिटायरमेंट। किसका रिटायरमेंट, जस्टिस JK महेश्वरी। JK महेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद PS नरसिम्हा बनेंगे मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। सेकेंड, एज द 5th सीनियर मोस्ट जज of the Supreme Court, Justice Narasimha will continue to serve in the collegium until his retirement on May 2028। तो ये 5th सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के नरसिम्हा जी, वो कंटिन्यू करेंगे, सर्व करेंगे कॉलेजियम को अंटिल हिज रिटायरमेंट। उनका रिटायरमेंट कब होगा, 2 मई 2028। नेक्स्ट पॉइंट, जो न्यू 5 मेंबर कॉलेजियम विल कंसिस्ट ऑफ जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस BV नागरत्ना एंड जस्टिस MM सुंदरेश एंड जस्टिस PS नरसिम्हा।
सो व्हाट इज़ द कोलेजियन सिस्टम? कोलेजियन सिस्टम होता क्या है? कोलेजियन इज़ नॉट अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो कोलेजियन सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये इवॉल्व हुआ है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, स्पेशली 3 जजेस केसेस। नेक्स्ट जो कोलेजियम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र एंड एलिवेशन ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो कोलेजियम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ट्रांसफ़र एंड एलिवेशन मतलब प्रमोशन ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। Evolution of the collegium system most important. First judges case 1981. The Supreme Court ruled that the word consultation did not mean the Chief Justice opinion was binding. तो फर्स्ट जजेस केस जो 1981 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो कंसल्टेशन है उसका ये मतलब नहीं है कि जो चीफ जस्टिस का ओपिनियन है वो बाइंडिंग होगा। ये इसने किया एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जो फर्स्ट जजेस केस आया था उसमें एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को ग्रेटर इन्फ्लुएंस मिला इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। सेकेंड जजेस केस इन 1993। तो सेकेंड जजेस केस आया था 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था अर्लियर डिसीजन को, मतलब उसको चेंज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन एज प्राइमेसी आफ्टर कंसल्टेशन टू सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब जो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन है वो सबसे ऊपर होगी, प्राइमेसी होगी आफ्टर कंसल्टिंग, किससे कंसल्ट करेंगे? टू सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। एंड थर्ड जजेस केस 1998 में आया जिसमें कोलेजियम एक्सपैंड कर दिया गया, मतलब उसको और भी बढ़ाया गया, जिसमें इंक्लूड किए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस।